बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं दुनिया न्यूज़ और मैं हूं मोहम्मद दानिश और मैं हूं मोहम्मद बास। आगाज में आपको बताएं कि मुल्की तारीख में पहली मौसमी बारिश का कामयाब तजुर्बा। लाहौर के 10 इलाकों में हल्की बारिश बरसाई गई। मौसमी बारिश के लिए यूएई के 2 जहाज आए। मुरीद के और शाहदरा के करीब 48 फ्लेयर्स फायर किए गए। मुल्क की तारीख में पहली बार ये तजुर्बा किया गया है। मसनूई बारिश का ये तजुर्बा कामयाब रहा है और ऐसे में जो निगरान वज़ीर आला पंजाब है वो ये कहते हैं कि ये तजुर्बा पहली बार किया गया और मुल्क की तारीख में मसनूई बारिश का ये पहला तजुर्बा कामयाब रहा है और हमारा इस पर कोई भी रुपया खर्च नहीं हुआ है। तो मुल्क की तारीख में पहली मसनूई बारिश कामयाब रही। लाहौर के 10 इलाकों में हल्की बारिश बरसाई गई है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने कहा है कि लाहौर के तकरीबन 10 इलाकों में मौसमी बारिश हुई है। हमारा एक पैसा भी खर्च नहीं हुआ है और मौसमी बारिश का पहला तजुर्बा कामयाब हो गया है। उनकी जानिब से मजीद क्या कहा गया आप भी देखिए। हमारा एक रुपया भी नहीं लगा है और हम शुक्रगुजार हैं यूएई गवर्नमेंट के कि उनकी पूरी टीम पिछले 15 रोज़ से यहाँ पे बैठी हुई थी और इंतज़ार कर रही थी और जैसे ही हमें थोड़े से बादल नज़र आए, बल्कि 10-12 दिन तो हो गए थे, एक भी बादल नहीं आ रहा था। आपको पता है इस टाइम आज सुबह भी लाहौर दुनिया का आलूदा तरीन शहर था और ये एक्सपेरिमेंट करना कोई आसान चीज़ नहीं थी और इसमें हम यूएई गवर्नमेंट के, यूएई प्रेसिडेंट के, हमारे फेडरल गवर्नमेंट, हमारे इदारे, उन सब ने हमें सपोर्ट किया और उसके बाद ये मुमकिन हुआ। तो लाहौर के 10 मकामात ऐसे हैं जहां पे मसनूई बारिश बरसाई गई है। ऐसे में निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की जानिब से कहा गया कि मसनूई बारिश मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से पाकिस्तान को तोहफा दिया गया है। इसी हवाले से मजीद सूरत हाल बता रहे हैं दुनिया न्यूज़ के नुमाइंदा हमजा खुर्शीद। मौजूद हूँ शिमला पहाड़ी और आज शहर लाहौर में मुख्तलिफ मुकामात पर मसनूई बारिश बरसा दी गई है। अगर मैं बात करूँ मसनूई बारिश किए जाने वाले इलाकों की तो उसमें जेल रोड, जो लक्ष्मी चौक, उसके अलावा गुलबर्ग और एयरपोर्ट जैसे इलाके जो हैं वो शामिल हैं। जो तजुर्बा है उसके लिए यूएई ने पाकिस्तान को ये तोहफे के तौर पर दिया है और जो जहाज है मसनूई बारिश करने वाला वो आज से तकरीबन हफ्ता पहले जो इतलात आ रही हैं पाकिस्तान पहुंच चुका था। जबकि अगर मैं बात करूँ आज की पहली फ्लाइट की तो पहली फ्लाइट में जो है वो अभी तक के इतलात के मुताबिक 48 प्लेयर्स जो है वो फायर की गई हैं, जिसमें शहर लाहौर में मुख्तलिफ मुकामात पर बारिश बरसी है। उसके अलावा अगर बात करूँ तो निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का ये भी कहना था कि जो स्मोक की रोकथाम है उसके लिए जो खुसूसी इकदाम हैं वो उठाए जा रहे हैं। अब से कुछ दिन बाद एंटी स्मोक जो टावर्स हैं वो भी मुख्तलिफ मुकामात पर इंस्टॉल किए जाएंगे, जिससे स्मोक में जो है वो मजीद बेहतरी नजर आएगी। जी, खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। अभी खबर है पेशावर हाई कोर्ट से, जहां पे इलेक्शन अदलिया के निगरानी में करवाने के लिए दरख्वास्त दायर कर दी गई है और ये दरख्वास्त समात के लिए मुकर्रर भी हो गई है। समात 18 दिसंबर को होगी। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच इस दरख्वास्त पर समात करेगा। यह दरख्वास्त तहरीक इंसाफ के मुअज़्ज़म भट्ट की जानिब से दायर की गई है। तफसीलात जान लेते हैं। पेशावर से हमारे नुमाइंदे जाकिरुल्लाह हमारे साथ मौजूद हैं। जाकिर, बताएगा इस दरख्वास्त से मुतल्लिक। जी बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील मुअज़्ज़म भट्ट की जानिब से बाकायदा तौर पर पेशावर हाई कोर्ट में दरख्वास्त जमा करा दी गई है। उनका यही कहना है, दरख्वास्त में उनका यही कहना है कि जो आइंदा आम इलेक्शन है उसको बाकायदा तौर पर जुडिशरी के अंडर किया जाए और अदालती इस्लामात के मुताबिक उसका जो दरख्वास्त है वो भी मुकर्रर किया जाए समात के लिए। तो 2 रुकनी बेंच जो है वो पेशावर हाई कोर्ट में बनी है। जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट मोहम्मद इब्राहिम और 18 को इसकी समात होनी है। शुक्रिया आपका जाहिद। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का अमेरिका का दौरा कामयाबी से जारी है। दौरे में आर्मी चीफ अमेरिकी आला हुकाम से मुलाकातें कर रहे हैं। जनरल आसिम मुनीर अक़वाम मुत्तहिदा के हेडक्वार्टर भी गए, जहां उन्होंने यूएन सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात की है। एंटोनियो गुतेरेस ने आलमी अमन और इस्तेहकाम के लिए पाक फौज के ताउन को सराहा है। इस्लामाबाद से ये रिपोर्ट देखिए। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का यूएन हेडक्वार्टर्स का दौरा, अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस से मुलाकात, कश्मीर और गजा की सूरत हाल पर बातचीत। आर्मी चीफ ने यूएन सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात में अक़वाम मुत्तहिदा की तमाम काविशों के लिए पाकिस्तान की मुसलसल हिमायत के अज़म का इआदा किया। आर्मी चीफ ने कहा कि मसला कश्मीर के कश्मीरी अवाम की उमंगों और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल तक जनूबी एशिया में अमन मुमकिन नहीं। आर्मी चीफ ने जम्मू और कश्मीर की हैसियत को तब्दील करने की भारतीय कोशिशों
कारनामों की भी मजम्मत की। कहा कि भारत का एकतरफा और गैर कानूनी इकदाम सलामती काउंसिल की करारदादों की खिलाफ वर्जी है। आर्मी चीफ ने मसला फलस्तीन पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ का इयादा करते हुए कहा कि सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा गजा पर इसराइली जारहियत को रोकने के लिए आलमी बरादरी को मुतहर्रिक करें ताकि इंसानी अलमिये को रोनमा होने से रोका जा सके। आर्मी चीफ ने कहा कि इस मसले का पायदार हल 2 रियासती हल में मुज़मिर है। उन्होंने इंसानी इमदाद से महरूम निहत्ते फलस्तीनियों की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया। UN सेक्रेटरी जनरल ने आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर के UN हेडक्वार्टर के दौरे पर उनका शुक्रिया अदा किया। आर्मी चीफ दौरा अमेरिका के दौरान अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, डिफेंस सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ से मुलाकातें कर चुके हैं। आर्मी चीफ के दौरे से दोनों ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ेगा। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने कहा है कि लाहौर के तकरीबन 10 इलाकों में मौसमी बारिश हुई है। हमारा एक पैसा भी खर्च नहीं हुआ है और मौसमी बारिश का पहला तजुर्बा कामयाब हो गया है। उनकी जानिब से मजीद क्या कहा गया आप भी देखिए। हमारा 1 रुपया भी नहीं लगा है और हम शुक्रगुजार हैं UAE गवर्नमेंट के कि उनकी पूरी टीम पिछले 15 रोज़ से यहाँ पे बैठी हुई थी और इंतज़ार कर रही थी। और जैसे ही हमें थोड़े से बादल नज़र आए, बल्कि 10-12 दिन तो हो गए थे, हम एक भी बादल नहीं आ रहा था। आपको पता है इस टाइम आज सुबह भी लाहौर दुनिया का आलूदा तरीन शहर था और ये एक्सपेरिमेंट करना कोई आसान चीज़ नहीं थी। और इसमें हम UAE गवर्नमेंट के, UAE प्रेसिडेंट के, हमारे फेडरल गवर्नमेंट, हमारे इदारे, उन सब ने हमें सपोर्ट किया और उसके बाद ये मुमकिन हुआ। आर्मी पब्लिक स्कूल के सानहे को आज 9 बरस मुकम्मल हो गए हैं। ऐसे घर भी मौजूद हैं जिनके 2 बेटे शहीद हुए। 8वीं और 9वीं जमात के तालिब इल्म शहीद नूरुल्लाह और सैफुल्लाह के वालिदैन आज भी अपने बच्चों का गम नहीं भुला सके। पेशावर से जाकिरुल्लाह की रिपोर्ट देखिए। 16 दिसंबर साल 2014 को सानेहा आर्मी पब्लिक स्कूल में ऐसे घर भी हैं जिनके 2 लख्त जिगर शहीद हुए। 2 भाई नूरुल्लाह और सैफुल्लाह APS में 8वीं और 9वीं जमात के तालिब इल्म थे। दोनों भाइयों को पाक फौज में जाने का शौक था। शोहदा बच्चों के वालिदैन आज भी हसरत व यास की तस्वीर बने हुए हैं। शहीद होने वाले दोनों भाई तालीमी मैदान में हमेशा टॉप पर रहे। उनके घर में ट्रॉफियां, शील्ड्स, सर्टिफिकेट और दीगर एजाजात आज भी मौजूद हैं। ज़हीन और काबिल होने के साथ साथ शरारती भी थे। बेटों की शहादत के बाद घर में मुकम्मल खामोशी है। शरारत करने वाला कोई नहीं। कॉलेज से आके किचन में बैठ के उनके लिए आलू बना रही थी, क्योंकि उनको या आलू पसंद है या चावल या गोश्त। मैं चाहे आलू बॉयल करके भी उनके सामने रख देती तो वो लोग खुशी से खा लेते। और शरारतें तो बस जिस दिन से वो लोग गए ना, हमारे घर में कोई शरारत करने वाला है ना बात करने वाला है। वालिदैन का कहना है कि अपने दोनों शोहदा बच्चों की यादें और शरारतें आज भी दिलों में जिंदा हैं। सानेहा आर्मी पब्लिक स्कूल में शहीद होने वाले बच्चों के वालिदैन आज भी अपने प्यारों को भूल नहीं पाए और आज भी उनकी यादों को सीने से लगाकर ज़िंदगी गुजार रहे हैं। कैमरामैन नईम बाबर के साथ जाकिरुल्लाह, दुनिया न्यूज़, पेशावर। और इसी के साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए आप देखते रहिए दुनिया न्यूज़ HD, क्योंकि ये है खबर की दुनिया।